हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे कि आप इस चैप्टर के टाइटल से अंदाजा लगा सकते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ यानी कि बढ़ा यूरोप में। यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है इस वर्ल्ड का, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो नेशनलिज्म कैसे बढ़ा यूरोप में, ये पढ़ने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म है क्या, जो कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज नेशनलिज्म, यानी कि नेशनलिज्म क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेशनलिज्म वर्ड बना है नेशन से। नेशन यानी एक देश, और नेशन के आगे ए एल यानी नेशनल मतलब देश का। तो देश का, जैसे कि नेशनल एंथम यानी देश का एंथम, नेशनल फ्लैग यानी उस देश का फ्लैग। तो नेशनलिज्म यानी देश की तरफ हमारी फीलिंग्स। आप सब लोग जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि हम इंडिया में कहते हैं कि जो भारत है वो हमारी माँ है, भारतीय माँ। तो वो जो हमारी फीलिंग है एक देश का, एक माँ के होने की तरफ, वो नेशनलिज्म की फीलिंग है कि कैसे हम चाहते हैं कि इंडिया बहुत डेवलप हो, यानी कि बहुत आगे बढ़े। क्यों हम चाहते हैं कि पूरा देश आगे बढ़े। देश के लोग जब वर्ल्ड में जाकर कुछ अच्छा करते हैं, मेडल लेकर आते हैं या फिर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, तो हमें अच्छा क्यों फील होता है। वो सब होता है नेशनलिज्म की फीलिंग की तरफ वजह से, क्योंकि हमारे देश के लिए हमारी कुछ फीलिंग्स हैं। तो उन फीलिंग्स को हम नेशनलिज्म की फीलिंग्स कहते हैं। इस पिक्चर की वजह से आप इसको बेटर समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में अलग अलग कंट्री के लोग, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, जापान, अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम में अपने नेशन का फ्लैग यानी अपने देश का जो फ्लैग है, झंडा है, उसे लेकर खड़े हैं और कितने प्राउडली खड़े हैं। ये कुछ सिंबल्स होते हैं, यानी कुछ चीजें होती हैं जिससे हम अपने देश को रिलेट कर पाते हैं। यानी जो देश की चीजें होती हैं वो हमें कभी कभी प्राउड यानी गर्व फील करवाती हैं। तो ये सब फीलिंग्स जो है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग है। चलिए इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। Nationalism is a feeling of belonging and loyalty that causes people to think themselves as a nation. यानी कि जब हम एक देश में एकजुट होकर रहते हैं और उस देश के प्रति हम फील करते हैं कि वो हमारा देश है और हम उसकी तरफ लॉयल रहना चाहते हैं, यानी देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो वो सारी फीलिंग्स नेशनलिज्म की फीलिंग है। और आज से ज्यादा ये 19th और 20th सेंचुरीज में ज्यादा थी, क्योंकि तब सब लोगों के पास आजादी नहीं थी और लोग राजाओं के राज में रह रहे थे, यानी मोनार्की में रह रहे थे। इसीलिए नेशनलिज्म की फीलिंग यानी एक देश में एकजुट होकर रहने की फीलिंग ज्यादा थी पहले। और नेशनलिज्म की फीलिंग के बारे में हम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल फोर्स है। यानी नेशनलिज्म की फीलिंग्स में बहुत पावर है, यानी वो कुछ कर सकती हैं। वो क्या कर सकती हैं, वो ये दो चीजें कर सकती हैं। इट कैन क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज। अगर एक जगह में रहने वाले, चाहे वो अलग अलग राजाओं में रह रहे हैं, लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग है, यानी एक देश में मिलकर रहने की फीलिंग है, तो वो सबको एकजुट करके एक देश बना सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है, क्रिएट वन नेशन फ्रॉम मेनी सेपरेट कंट्रीज। इसके एग्जाम्पल्स है इटली और जर्मनी, जो हम अपनी आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, तो वो एक देश में रहने वाले लोगों को भी अलग अलग जगह में तोड़ सकती है। जैसे कि इंडिया के केस में हुआ, जब भारत को आजादी मिली, तो भारत और पाकिस्तान के लोग पहले एक ही एरिया में रह रहे थे जो पूरा इंडिया था, लेकिन उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। यानी कि वो एकजुट होकर एक देश में रहना नहीं चाहते थे, जिस वजह से पार्टीशन हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। यूरोप के इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। तो अब आप समझ गए हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्या है। नेशनलिज्म की फीलिंग है अपने देश की तरफ लॉयल्टी की, अपने देश के लिए कुछ करने की और एकजुट होकर रहने की फीलिंग। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर एक जगह में रहने वाले अलग अलग लोगों में भी एकजुट होकर रहने की फीलिंग है, तो वो एक साथ आकर एक नेशन बना सकते हैं। और अगर एक नेशन में रहने वाले, एक देश में रहने वाले लोगों के पास नेशनलिज्म की यानी एकजुट होकर रहने की फीलिंग नहीं है, तो वो अपने देश को तोड़ सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की के केस में। इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और पढ़ेंगे।
इस चैप्टर की और वीडियोस के लिए आप एक्वेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोड नंबर 101010 जो कि क्लास 10th का कोड है उसे यूज कर इस चैप्टर की सारी वीडियोस और क्विज एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।